भगवान, मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज मेरे पति का कुष्ठ रोग कितनी तेजी से ठीक हो रहा और इनकी अंतिम। अरे मोटू, कोई आए? इनको ले चलो और मैं अपने हाथों से अंतिम संस्कार करूं। तो बबाई नहीं वही बोलो क्या करना है? ले चलो इधर। मेरा कुष्ठ रोग तो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ सही हो रहा है। आओ चलो, आपको मैं नहला दूं। ठीक है अंजू, लेकिन अंजू और साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला, मरने से मेरा दिल बैठ जा रहा है। अभी तक मेरा लाल मेरे पास आया कि नहीं? प्रिय, कहिए ना। घबराओ नहीं। मुझसे किसी ने बताया, अपने कानों से सुना। क्या बताया? कि नाग पारसी की फांसी होने जा रही है और उसकी बेटी जो बड़ी है उसकी शादी शैतान के साथ होने जा रही है। फिर क्या कहा उसने? मुझे अफसोस है कि हमारे दरबार में कोई कर्मचारी नहीं है। सारे कर्मचारी जो थे अपने बेटे को ढूंढने के लिए गए हैं। अब किसको मैं भेजूं, किसको ना भेजूं? उसकी बेटी बेचारी मंजू मालूम नहीं कहाँ भटकती होगी, दर बदर खाती होगी वो बेचारी। क्या मुझे बहुत अफसोस है। क्या हुआ? उसके पिता की फांसी होने जा रही है। नहीं नहीं नाथ, कोई डाकू शैतान सिंह है और उसकी बड़ी बहन जो अंजू है उसके साथ वो शादी करना चाहता है। लेकिन अब क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि मेरे दरबार में कोई नौजवान है नहीं। क्यों नहीं नाथ? ठीक है, अगर कोई आ जाता है तो उनकी जान के लिए आप उन्हें भेज दीजिए, क्योंकि उनकी जान भी बच जाना चाहिए। बात ठीक कहते हो प्रिय। हाँ नाथ,
बैठिए नाथ। मैं बैठता हूँ। अच्छी बात है। बेटी मंजू तुम बेटी मंजू तेरे ऊपर मुझे तरस आ रहा है बेटी। तेरे परेशानी देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटी। मंजू तेरे पिता को फांसी होने जा रही है। फांसी देने वाला शैतान सिंह है और तेरी बड़ी बहन जो है अंजू वो उसके साथ शादी करना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। मैं कसम खाती हूँ कि मैं फांसी नहीं लगने दूंगी। ये मेरा वादा है। हाँ, हमने आपसे कहा था कि अगर मुझे आपका बेटा मिला तो आपके पास अवश्य लाऊंगी। बेटी क्या मेरा बेटा बलवंत सिंह तुम्हें मुलाकात हुई? हाँ, मुझे मिल गया आपका बेटा और कोई नहीं। मेरा पति है वो। क्या तुम्हारा पति है मेरा बेटा? बेटी मंजू जाओ हमारे बेटे बलवंत सिंह को अपने साथ में लेकर तुरंत पहुंचिए, नहीं तुम्हारे पिता की नागपाल सिंह की फांसी हो जाएगी। बेटी उनकी जान जाकर बचाइए बेटी। मैं जा बहुत जल्द जाइए बेटी। महारानी जी देखो नागपाल सिंह की बेटी मंजू क्यों नहीं नाथ? और अपना बेटा बलवंत सिंह। बेटा बलवंत सिंह बेटा 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 बलवंत सिंह तुम्हें देखकर मुझे और तुम्हारी माँ को अत खुशी हुई बेटा कि कम से कम बिछड़े हुए इंसान आज मिल चुके बेटा। हाँ, एक काम करिए बेटा कि मंजू के पिता की फांसी होने जा रही नागपाल सिंह की शैतान सिंह फांसी दे देने वाला है और उसकी बड़ी बहन जो अंजू है उसके साथ शैतान सिंह शादी करना चाहता है बेटा। बहुत जल्द जाइए नहीं तो नागपाल सिंह की फांसी हो जाएगी बेटा। बचा लो उन्हें बेटा, बचा लो। चलिए बेटा। देखो स्वामी अभी बच्चे हैं और आप चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलिए महारानी जी चलिए। पीछे पीछे हम। हेलो हेलो हेलो। जैसी करनी वैसी भरनी। अब मिले है बच्चा हो रहे हो। एक ये डाकू शैतान सिंह कौन ना है और अंजू कंजू हमका मिल जाती ना भगवान जाने उनका जौ मार मारी। लेकिन कहना क्या है रमा कह के पिराए वह जाने दूसरा को का जाने हो। रमा कह के पिराए वह जाने दूसरा। हेलो हेलो अरे आंगना में कुंया राजा। अरे आंगना में कुंया राजा डूब के मरूंगी। आंगना में कुंया राजा डूब के मरूंगी। डूब के मरूंगी आंगना में कुंया डूब के।
गए। क्या बात है जो क्या साले? अंजू, आज मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम के लिए आया हूँ। मेरे पास एक जरूरी काम? बहुत जरूरी काम है। कैसा काम? अरे सबसे बड़ा काम तेरे बाप को निपटाना है। तुझे महारानी नहीं बनना क्या? अरे मुझे महारानी बनना है। वाह, सुनो, तुझे महारानी बनना है और मुझे महाराज बनना है। हम लोग क्या बनेंगे? अबे तुझे मंत्री बनाऊंगा। हाँ, इसको सेनापति बना दूंगा। बेटा ढूंढ लेना। सुनो राजकुमारी अंजू, आज सबसे पहले हम तुम्हारे साथ शादी रचाएंगे। शादी? सबसे पहले शादी रचाएंगे और उसके बाद तुम्हारे पिता का कत्ल, उसकी बाद तुम यहाँ की महारानी और मैं महाराज बन जाऊंगा। क्योंकि साली त्रिया चरित्र जब तू अपनी बाप की नहीं हुई, अरे तो हमारी कब होगी? क्या पता मैं तुझे महारानी बना दूं और तू हमको ही ठुकरा दे। इसलिए सबसे पहले शादी, उसके बाद तेरे पिता का कत्ल, उसके बाद तू महारानी और मैं महाराज। छोटो, शादी की तैयारियां की जाए। शादी? और का है? छोटो, तुम ही बताओ। मैं कन्नौज राज की राजमलिका अंजू हूँ और मैं किसी चोर और डाकू के साथ शादी कर लूंगी। तुम ही बताओ। अरे कौनो बढ़िया तुमका राजकुमार मिली, हियों के संपद लियो, हुओं के संपद लियो। और क्या वही हाल है कि छछंदर के सर पे न भाई चमेली, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। काट कर रख दूंगा। छोटो, एक कैद कहाँ कमल गट्टा के फूल, एक कैद कहाँ कमल गट्टा का फूल, और एक कैद कुकुर मुत्ता का। साला कुकुर मुत्ता। क्यों रे अंजू, तूने आखिर दिखा ही दिया त्रिया चरित्र है। इसीलिए कहते हैं सब पर विश्वास करो लेकिन लौंडियों पर विश्वास मत करो। अगर मुझे शादी ही करनी होगी तो कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर मैं शादी कर लूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक चोर और एक डाकू के साथ, लुच्चा लफंगों के साथ मैं शादी करूं। जबान को लगाम दे, जबान को लगाम दे। साली हरामजादी, तू ही भागती हुई हमरे पास आई और अपना दुखड़ा रोया। आज सब कार्य तेरे मन मुताबिक हो गया तो साली शादी से इनकार करती है। साली कुतिया, रंडी छिनार हर जाई तो तू शादी नहीं करेगी है? साली सारी रात हमने सिर्फ एक ही सपना देखा है तेरे साथ शादी का, और उस सपने में पानी फेरना चाहती है।
साली जब से मैंने तुझको देखा है ये हमारी अखियन से नींद उड़ गई। ना खाना अच्छा लगता है ना पानी अच्छा लगता है, सिर्फ और सिर्फ तेरी सूरत हमारे दिल में बसी है। अरे साली मैं पहले कितना हट्टा कट्टा नौजवान था, गोरा चित्ता, साली साली शकल काली पड़ गई है। कैसे कोई ना से पोता का हूँ देख लियो तीसरा मंगाई का इधर आओ। तो जब से प्यार किया है तुमसे, सुन रही हो ना, जब से प्यार किया है हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब से प्यार किया है तुमसे और जान के हमरे लाले पड़ गए और गोरे से हम काले पड़ गए। जब से प्यार किया है तुझसे, जब से प्यार किया है तुझसे, जान के हमरे लाले पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए। हरामजादी, आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है, आते जाते आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठी मगर बात। आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठी मगर बात नहीं होती है। अरे संभल संभल के चला हो, के चला और पाँव में हमरे छाले पड़ गए, गोरे से हम छुड़वा। थोड़ा धीरे धीरे मारो नहीं हमका लागत बच्चा पजे जाए। अबे इसके कौन कहता है बच्चा है बे? काहे फूला तो चला आ रही है। अबे साले, जब इससे सिर्फ हमारी बात हुई है, खाली बात भाई, तो साले बच्चा क्या हवा से अगर मान लियो बच्चा ना है तो ये खवाई होई भाई, फिर सिर्फ खवाई है साली, चर्बी है, चर्बी है, चर्बी चर्बियान है, इसकी चर्बी उतार दूंगा। हे इधर आ। नहीं करूंगी, नहीं करेगी। अगर आज मैं अपनी करनी पर पछता रही हूँ, अगर आज मैं अपनी बहन को घर से बेघर न करती
और अपने पिता के हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में न डाल देती तो शैतान सिंह तुम्हारी औकात नहीं थी कि मुझसे औकात की बात करती है साली। मैं नहीं आया था तेरे पास, तू खुद चलकर मेरे पास आई थी। और रही बात शादी करने की, तो अगर तू शादी नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज जान ले कि इस राज्य का अब महाराज मैं बनूंगा। ए जड़ुआ, जा लेकर आ इसके बाप को, लेकर आ उस हरामजादे को। आज इन दोनों को एक साथ गोली मारूंगा, दोनों का राम नाम सत्य करके अबे यहाँ का महाराज बन जाऊंगा। अभी हमको जानती नहीं है। अबे जनती नहीं, हमें सरदार जी पैदाइशी हरामी है। पैदा नहीं बे नाम शैतान सिंह पेटे में रख देंगे है। हरामजादो, जुबान निकाला तो जुबान काट कर बांध दो इस हरामजादी को भी उसे खंभे से। अबे इस शैतान सिंह की खोपड़िया है, इस शैतान सिंह की खोपड़िया है। साले घूमी तो बंटा, कितना सुंदर नजारा है, जवाना खास देखेगा। क्या डायलॉग बोल रही थी? जवाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत, जवाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत, और मिटाना इंसान को बनाऊंगा यही आदत। तैयार हो जाओ मरने के लिए। अबे छोड़वा बेटा, तुम नंबर बोलो और निशाना मैं लगाता हूं। नंबर हम बोल रहे हैं, जल्दी मारो, निशाना चूका ना चाहिए। नंबर 1 3 4। हम कहें निशाना चूका ना चाहिए। हम आपसे कहें कि निशाना चूका ना चाहिए, तुम उधर देख रहे हो। जब हम नंबर बोलने लगे तो तुम लोग क्या खेला गए, तो हम कहें 3 4 कह देने तो बिगड़ बढ़ा जाए। हरामजादे, ये नंबर 1 फिर 3 4 ये क्या है बे? ठीक से बोलो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 का शब्द निकलते ही हमारी पिस्तौल से गोली निकल जाएगी। ठीक, तैयार हो? बोल ना। तैयार हो? नंबर 1 और नंबर 2 तैयार रहो। नंबर तेरी मोती अजिया बैठी तत्काल। देख तेरी मोती अजिया बैठी तत्काल। शादी शादी हो सकती नहीं
सकती नहीं पाजी है गद्दार। और कहाँ से है तू आ गई और पाजी नमक हराम कहाँ। और कहाँ से है तू आ गई और पाजी नमक हराम और जाती जाती है तू जा वहाँ और नहीं खजाना छा। कौन है तू और इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ कौन है रे? इतनी जल्दी यहाँ बात चली गई। हाँ पहचाना और कोई नहीं। आगे आओ आगे आओ। मैं और कोई नहीं, मैं वही मंजू और ये और कोई नहीं, वही